पाकिस्तान इंडस्ट्री का एक और नाम गुम हो गया। कुछ दिन पहले से ये खबरें चल रही थी कि तलत हुसैन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। दुआओं की अपील भी की जा रही थी। हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था उनको, लेकिन उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई और इतवार के रोज़ 26 मई को वो इंतकाल हो गया उनका। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री का ये अजीम बाब भी बंद हो गया। तलत हुसैन एक ऐसे फ़नकार थे जिनको मुद्दतों याद रखा जाएगा। उनकी नमाज जनाजा शाम 5:30 बजे अदा की गई। मस्जिद आयशा में उनकी नमाज जनाजा पढ़ी गई। वो ऐसे अदाकार थे, उन्होंने ऐसे ड्रामे किए कि उनको हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी कारकर्दगी को, उनके ड्रामों को, उनकी एक्टिंग को और सबसे ज़्यादा उनकी आवाज़ को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तलत हुसैन की अदाकारी से इंडियन अदाकार दिलीप कुमार और रज़ा मुराद भी मुतासिर थे। तलत हुसैन एक ऐसे अदाकार थे जिनको सदियों याद रखा जाएगा। उन्होंने अपने आप को किरदारों में ऐसा ढांप लिया करते थे, देखने वाले उनके दीवाने हो जाते थे। तलत हुसैन छिपा के सर्द खाने में उनको रखा गया। तलत हुसैन को क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उनको सर्द खाने में रखा गया। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान में इस वक्त गर्मी का टेम्परेचर बहुत हाई जा रहा है। इसी वजह से काफ़ी फ़नकारों ने उनकी तदफीन में शिरकत भी काफ़ी कम लोगों ने की। तलत हुसैन वारसी 1940 को दिल्ली में पैदा हुए। एक एजुकेटेड फैमिली से ये ताल्लुक़ रखते थे। इनके वालिद सरकारी ऑफिसर थे जिनका नाम अल्ताफ़ हुसैन वारसी था और वालदा का नाम शाइस्ता बेगम था, जो कि रेडियो ब्रॉडकास्टर थीं। इनके वालिद की पोस्टिंग रावलपिंडी में हुई थी, तो ये अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान आ गए थे और पिंडी में ही शिफ्ट हो गए। इन्होंने अपनी एजुकेशन रावलपिंडी से ही हासिल की। इनकी वालदा पाकिस्तान बनने के बाद रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक हो गईं। तलत हुसैन वारसी को बचपन से ही आर्ट्स में दिलचस्पी थी। इनकी वालदा इनको सिविल सर्विस का इम्तिहान दिलवाना चाहती थी, मगर तलत हुसैन को अदाकारी का शौक़ था। उस दौर में रेडियो ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम की शुरुआत हुई जिसमें तलत हुसैन ने हिस्सा लिया। उन बच्चों के प्रोग्राम में जब उन्होंने इम्तिहान दिया तो उनकी वालदा ने प्रोड्यूसर से कहा कि मेरे बेटे को फेल कर देना, लेकिन तलत हुसैन ने उस वक्त टॉप कर लिया। फिर इन्होंने रेडियो प्रोग्राम करना शुरू कर दिए। 1964 में जब टीवी आया तो उन्होंने अपने करियर का आगाज़ पीटीवी से स्टार्ट कर दिया। टीवी सीरियल में काम किया और बेहतरीन अदाकारी की। अदाकारी करते करते 1972 में तलत हुसैन जो है वो उनकी शादी डॉक्टर रक्षंदा से हो गई और फिर वो तालीम हासिल करने के लिए लंदन चले गए और वहाँ पर यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करके उन्होंने गोल्ड मेडल भी हासिल कर लिया। पढ़ाई के साथ साथ लंदन के कई जो है होटल्स में वो बेरागिरी भी करते रहे और वहाँ पर काम भी करते रहे। 1979 में बरतानिया में बनने वाला एक ड्रामा ट्रैफिक, उसमें भी इनको काम करने का मौका मिला। फिर पाकिस्तान आकर ड्रामा इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हो गए। तलत हुसैन ने चंद ड्रामों में काम किया, जिसमें परछाइयाँ 1976 में रिलीज़ हुआ, जिसमें तलत हुसैन ने शिराज का नेगेटिव रोल किया। इनके मशहूर ड्रामों में कशकोल, हवाएं और बहुत सारे ऐसे ड्रामे शामिल हैं जिसमें इन्होंने बेहतरीन अदाकारी की है। इसके अलावा इन्होंने फिल्मों में भी काम किया। सबसे पहली फिल्म जो इनकी थी वहीद मुराद की प्रोडक्शन और डायरेक्शन में बनने वाली इशारा फिल्म थी, जिसमें इन्होंने अदाकारी की। फिर चिराग जलता रहा में भी काम किया, 1962 में वो रिलीज़ की गई। इसके अलावा इन्होंने इंडियन फिल्म में भी काम किया जिसका नाम सौतन की बेटी था। फिर 2016 में बनने वाली फिल्म एक्टर इन लॉ, छुपन छुपाई और आखिरी फिल्म जो इनकी थी वो प्रोजेक्ट गाजी के नाम से जो 2017 में रिलीज़ की गई। इसके बाद इनको इस पर अवार्ड भी मिला गया और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का भी इनको अवार्ड मिला। इसके अलावा लक्स स्टाइल अवार्ड, इंडस ड्रामा अवार्ड जैसे बहुत सारे निगार अवार्ड हासिल किए। तलत हुसैन एक ऐसे खुशकिस्मत इंसान थे कि उनकी एक्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते थे, उनकी आवाज़ को बहुत पसंद करते थे। 80 की दहाई में कुरान पाक का तर्जुमा करना था, तो कुरान पाक के तर्जुमा पढ़ने के लिए इनकी आवाज़ को सेलेक्ट किया गया। मारूफ फ़नकारा हुमा मीर ने भी तलत हुसैन साहब की ज़िंदगी पर एक किताब लिखी जिसका नाम था ये हैं तलत हुसैन। 1998 में कायदे-ए-आज़म पर बनने वाली फिल्म, ब्रिटिश फिल्म जो थी वो जिना, उसमें भी इनको काम करने का मौका मिला। तलत हुसैन के 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी का नाम इनका ताज़ीन है, जो कि टीवी ड्रामों में भी काम कर चुकी है और काफ़ी अरसे के बाद अब जुल्म ड्रामे में भी दिखाई दे रही हैं। उन्होंने शादी के बाद इंडस्ट्री को खैर बात कह दिया था। इसके अलावा सबसे छोटी बेटी जिसका नाम रुहैना है, वो मुख्तलिफ सीरियल में काम कर चुकी है, लेकिन इस वक्त वो कनाडा में रहती है।
इनका इकलौता बेटा आशिर, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी करता है। 2010 में तलत हुसैन को स्किन एलर्जी की बीमारी हो गई और ये बीमारी की वजह से इनका जो ट्रीटमेंट इनका सही नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो माजूर हो गए थे। ना वो बोल सकते थे और ना ही खुद चल सकते थे। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने शिफा दी और इस बीमारी से उनको छुटकारा हासिल हो गया। तलत हुसैन साहब की इस वक्त उम्र 84 साल थी। वो कराची में रहते थे। उनके बच्चों ने उनका बहुत ख्याल रखा, उनको तमाम सहूलियात भी दे रखी थी। उनको अलग से एक मुलाजिम भी दिया हुआ था। लेकिन इन तमाम सहूलियात के बावजूद वो अपनी तन्हा ज़िंदगी गुजारते थे और आखिरकार वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वो एक अजीम एक्टर थे जो हमसे बिछड़ गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि उनकी मग़फ़िरत फरमाएं। आमीन। तो दोस्तों, आपको तलत हुसैन का कौन सा ड्रामा अच्छा लगता है? इनके कौन से ड्रामे की आपको एक्टिंग अच्छी लगती है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये एक्टर ऐसे थे जो एक्टर हमारे अच्छे दुनिया से चले गए हैं। उनकी एक्टिंग को जो है वो हमेशा याद किया जाता है, उनके कारनामों को, उनकी अदाकारी को। तो आपको इनका कौन सा ड्रामा अच्छा लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।